चलो बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। मेनली हम लोग दो टाइप की एनर्जी को हम डिस्कस करने यहाँ करने वाले हैं। कौन सी? काइनेटिक और पोटेंशियल। आपके बुक में बहुत सारी होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, इरिलेवेंट है। मेन हम लोग किसको करेंगे? हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल पे करेंगे, और इसी से पूरा का पूरा आपका फिजिक्स भी इसी से डिफाइन होगा, ठीक है। सब जगह अगर कहीं बात होगी तो इन्हीं दोनों की बात होगी, ठीक है। तो टाइप ऑफ एनर्जी में टाइप ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, सेकंड क्या? एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और एक हम लोग बात करते हैं, थर्ड वन एक जान लो, डिसिपेटिव एनर्जी। डिसिपेटिव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डिसिपेटिव एनर्जी, इन तीनों को हम लोग करते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं किसकी? काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे किसकी? काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अगर किसी के पास एनर्जी है तो वर्क परफॉर्म कर सकता है, वर्क परफॉर्म कर सकता है। चलो जनरल से देखो, ये डस्टर है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मार रहा हूं तो कुछ होगा, लेकिन अगर इसको खींच के मारूं तो कुछ होगा, हाँ। और बहुत खींच के मारूं तो क्या होगा? ये फूट भी सकता है। तो आप ये देखो कि एक डस्टर को मैं स्लोली इस पे मार रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जोर से मार दिया तो ये फूट जाएगा। ऐसा क्यों? डस्टर का मास सेम है। देखो अगर मैं स्लोली मार रहा हूं चाहे फास्ट मारूं, दोनों कंडीशन में इसका मास क्या है? सेम है। इसके शेप साइज में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, और इसकी भी स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। लेकिन स्लोली जब मारता हूं तब नहीं टूटता है, लेकिन जब जोर से मारता हूं इसको तो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी, देखो अब सिंपल सी बात करूंगा, क्योंकि स्लोली मार रहा हूं तो इसके पास कुछ एनर्जी, क्योंकि एक टूट क्यों रहा है? क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी के साथ हिट कर रहा है, और एक टूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कम एनर्जी के साथ हिट कर रहा है। तो जब धीरे मार रहा हूं तो एनर्जी क्या? कम, और जब जोर से मारूंगा तो क्या? एनर्जी ज्यादा आ जाएगी ना। तो ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अरे डस्टर तो सेम है ना, ये तो नहीं बदला। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी के ऊपर। यानी अगर मैं इसको हाई वेलोसिटी के साथ मारता हूं तो इसके पास कुछ हाई एनर्जी होगी, और अगर लो वेलोसिटी के साथ मारता हूं तो कितनी होगी? लो एनर्जी होगी। बात समझ में? हाई के साथ मारूंगा तो हाई एनर्जी, लो के साथ मारूंगा तो लो एनर्जी होगी, और हाई वेलोसिटी के साथ मारूंगा तो क्या होगी? हाई एनर्जी होगी। यानी एनर्जी इस पे किसके कारण आई? इसमें वेलोसिटी के कारण एनर्जी इसमें आई, ठीक है ना। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी अपने पास एनर्जी रखती है किसके कारण? अपने वेलोसिटी के कारण, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और एक काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बात समझ गए? क्या होगा मेरा? हाफ mv²। चलो इधर देखते हैं। अच्छा ये बताओ, मास कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी बॉडी का मास नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। और किसी नंबर का स्क्वायर, वेलोसिटी की जगह पे मान लो 2 4 5 या -2 -4, कोई भी किसी भी चीज का स्क्वायरिंग क्या होगा? नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये भी मास भी क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और किसी भी नंबर का क्या होगा? स्क्वायर भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इसमें मास इन्वॉल्व है और कुछ वेलोसिटी का स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये भी हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी का स्क्वायर भी क्या होगा? हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इन सेंस मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी जो होने वाली है ऑलवेज क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है। समझ? चलो इसमें हम लोग ज़्यादा, चलो इतना ही हो गया। अब मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। और इसका लंबा चलेगा कम से कम आधे घंटे से ऊपर। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग।